देखिए, पहले होता है मौका ना मिलना, कि भाई चलो मौका नहीं मिला। दूसरा होता है मौका मिल गया और हमने मौके पे चौका भी मार दिया। तीसरा होता है आपको मौका मिलता है, आपको फिर से मौका मिलता है, आपको बार-बार मौका मिलता है और आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि आपका वो मौका आपके हाथ से फिसल जाता है, निकल जाता है। और संजू सैमसन को मैं इस तीसरी कैटेगरी में ही डालूंगा। संजू सैमसन को पर्सनल लेवल पर समझूं तो मुझे वो बंदा काफी पसंद है। मुझे वो एक कंप्लीट क्रिकेटर लगता है। दिमाग उसका शांत है, शॉट की रेंज काफी अच्छी है, स्ट्रांग बिल्ड है। बट जब बात इंडियन टीम के लिए परफॉर्मेंस देने की आती है तब बंदा फेल हो जाता है। अभी कल इंडिया ने जो 3-0 से श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीती है, उस सीरीज में भी लगातार 2 मैचों में डक पे आउट होना, मतलब इसके लिए एक बहुत ही जघन्य टैलेंट ही चाहिए किसी बल्लेबाज को। मतलब संजू सैमसन ने तो ऐसा किया है कि उसके डाउनफॉल में भी उसका डाउनफॉल आ गया है। मतलब आप बुरा तो खेल ही रहे थे, आप उसमें ही बुरा चले गए। और ऐसा है कि संजू की वकालत करने वाले जितने भी लोग हैं वो यही बोलते हैं कि यार उसको कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिलता। तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि मुझे गौतम गंभीर से इस बात की पूरी उम्मीद है कि संजू सैमसन को अभी भी आगे मौका देंगे। और मैं चाहता हूं कि संजू को अच्छे से भर के मौके मिले, खूब मौके मिले, इतने मौके मिले फिर कि कोई ये ना कहे कि यार इसको मौका अभी भी देना चाहिए। आप दे दो ना उसको मौके, उसको जितने मौके चाहिए आप दे दो। और उसके बाद जब खत्म करो तो फिर खत्म करो। उससे होगा ये कि संजू को भी दिक्कत नहीं होगी और मतलब सिलेक्टर्स को भी क्लियर रहेगा ना कि इस खिलाड़ी को लेना है या नहीं लेना। अभी मतलब एक चीज मैंने देखी कि संजू के साथ में दरअसल एक मेंटल फटीग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप समझिए ना, हम ऋषभ पंत को देख रहे हैं, करीब 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो एक्सीडेंट वाला फेज हटा देता। बट संजू को डेब्यू किए हुए करीब 8-9 साल हो चुके हैं। कैन यू बिलीव दिस? 8-9 साल। 8-9 साल पहले संजू ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था और उसके बाद से लगातार कभी अंदर कभी बाहर, कभी परफॉर्मेंस के बिना बाहर हो गए, कभी परफॉर्मेंस करने के बाद बाहर हो गए। मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बंदे ने सेंचुरी मारी थी ओडीआई में, फिर बाहर हो गया था। टी20 में बंदे ने सेंचुरी मारी अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच में, तब भी वो बाहर हो गया पहले मैच से। वो तो श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में शुभमन गिल को थोड़ी समस्या हो गई तो संजू को अंदर टीम में कर लिया गया, वरना संजू को टीम में पता नहीं कैसे लिया जाता। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि गौतम गंभीर के इस पूरे टेन्योर में मुझे उम्मीद है कि संजू को मौका मिलेगा। और इस बात को बोलने का मेरे पास में प्रूफ भी है। दरअसल गौतम गंभीर की अगर हम लोग बात करें तो गौतम गंभीर एक प्रशंसक रहे हैं संजू सैमसन के। यहां पर आप देख सकते हैं गौतम गंभीर के द्वारा किए गए ट्वीट्स। यहां पर एक में उन्होंने लिखा है कि संजू सैमसन डजंट नीड टू बी नेक्स्ट टू एनीवन, ही विल बी द संजू सैमसन ऑफ इंडियन क्रिकेट। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इट्स वियर्ड दैट द ओनली प्लेइंग 11 संजू सैमसन डजंट फाइंड अ प्लेस इज दैट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन इज रेडी फॉर हिम विद ओपन आर्म्स। मतलब कि सिर्फ इंडिया में इनको जगह नहीं मिल रही। इसके अलावा एक में लिखा था कि आई नॉर्मली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स इन क्रिकेट, बट सीइंग हिज स्किल्स आई एम ग्लैड टू नोट दैट संजू इज करेंटली द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया। फॉर मी ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 4 इन द वर्ल्ड कप। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि संजू इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया, एनीवन अप फॉर डिबेट। मतलब गंभीर क्लियर है अपने माइंडसेट में कि यार संजू सैमसन इज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया। बट सवाल वही उठता है कि आखिर कब तक गौतम गंभीर भी बैक करेंगे। हालांकि गौतम गंभीर की पहली सीरीज थी टी20, एक शानदार आगाज हुआ है इसमें उनका, लेकिन सवाल वही रहेगा कि संजू के साथ आखिर कब तक ये बात चलेगी। संजू के साथ में मेंटल फटीग की जो बात मैं कर रहा हूं, मेंटल फटीग होता है कि जब आप किसी चीज को लेकर बार बार कोशिश कर रहे हो और उसके बाद भी आपको चीज हासिल ना हो तो आप मानसिक तौर पर थक जाते हैं। आपको याद होगा कि ईशान किशन ने भी साउथ अफ्रीका के दौरे पर मेंटल फटीग का ही बोलकर ब्रेक लिया था और उसके बाद से वो अभी तक ब्रेक पर चल ही रहे हैं। बट संजू सैमसन के साथ में अलग सिनेरियो है। संजू के साथ में दिक्कत ये है कि या तो उनको मौके नहीं मिलते, मौके मिलते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर उन्होंने परफॉर्म कर भी दिया तो भी गारंटी नहीं होती कि उनको अगले मैच में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये एक लूप क्रिएट कर देता है दिमाग में कि यार मैं अगर खेलूं तो मैं टीम में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अगर मैं बुरा खेलूंगा तो मैं बाहर तो नहीं चला जाऊंगा। मतलब विकेट कीपिंग के दौरान भी कल एक क्रूशियल कैच उन्होंने ड्रॉप किया, हालांकि सब बोल रहे हैं कि बॉल गीली थी, नहीं आ रही थी हाथ में। बट ये सब इंटरनेशनल लेवल पर हम बातें ना ही करें तो बेहतर होगा। आपके हाथ में फिर ग्लव्स भी तो थे अगर बॉल फिसल रही थी तो। बट मुझे जो चीजें लगती हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस बैटिंग से निकल कर नहीं आ पा रही है संजू की, उसके कारण ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसमें कि संजू सैमसन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक जो चीज समझ में आती है। इसके अलावा
बीसीसीआई की तरफ से संजू को पूरी बैकिंग मिल रही है, बट उसके बावजूद भी संजू की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब जिस तरीके की आनी चाहिए ना यार, वैसी नहीं आ पा रही है। और कहीं ना कहीं वही एक बड़ा बड़ा कारण बनता जा रहा है कि संजू को लगातार यहां पर सब्जेक्ट किया जा रहा है क्वेश्चन से कि यार आखिर तुम कब परफॉर्म करोगे। मतलब लिटरली यहां पर यही सवाल अब उठ रहा है संजू के सामने कि यार तुम कब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे। कई लोग ऋषभ पंत को लेकर सवाल उठाते हैं कि यार ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस जो है वो तो संजू से भी ज्यादा बुरी है, तो उसको आप क्यों इतने मौके दे रहे हो और संजू को क्यों आप इतनी जल्दी नेग्लेक्ट कर रहे हो ऐसा कुछ करके। बट मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक और बात रखना चाहूंगा। दरअसल ऋषभ पंत ने बहुत ही क्रूशियल मौकों के ऊपर परफॉर्मेंस दी है। ऑब्वियसली बात है बड़े लंबे सारे मौकों पर नहीं दी होगी, लेकिन कई सारे ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स रहे हैं जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एंड टेस्ट मैचेस में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी भी देखिए बैकिंग कहीं ना कहीं मिलती है, भले ही आप दोनों चीजों को अलग अलग रखें बट बैकिंग मिलती है। अगर हम संजू के पिछले कुछ मैचेस के स्कोर की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आखिरी मैच उनका हुआ था उसमें उन्होंने 58 रन स्कोर किए थे। इसके अलावा उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। मतलब आप देखिए कि आईपीएल के जो 4 मैच थे उसमें उन्होंने 18, 17, 10 रन बनाए थे। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जो इन्होंने एक मैच खेला था उसमें इन्होंने प्रैक्टिस मैच में 1 रन बनाया था। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में 12 रन, फिर एक में बैटिंग का मौका नहीं मिला, फिर एक में 58 और फिर श्रीलंका के खिलाफ ये लगातार 2 डक। मतलब बंदे की आप यहां पर या तो किस्मत बुरी कह सकते हैं या फिर आप वाकई में उसका दिन खराब चल रहा है यही कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बिल्कुल यहां पर बंदरवाट खोल दिया कि भैया संजू के बारे में तो हम भी बात करेंगे और क्या खुल के बात करेंगे। मतलब इस समय काफी सारे मीम सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं, जिसमें से कि ये एक मीम है कि राजस्थान रॉयल्स का जो मैनेजमेंट है वो संजू सैमसन को कुछ इस तरीके से खींच रहा है। पीछे से शशि थरूर धक्का मार रहे हैं, केरला के पीआर और पॉलिटिशियंस धक्का मार रहे हैं, और ये इंडियन क्रिकेटिंग की सीढ़ियां जिसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा है पर वो चढ़ना नहीं चाहते हैं। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि मैं संजू सैमसन कसम खाता हूं कि कितने भी चांसेस मिल जाएं पर मैं रन नहीं बनाऊंगा। यहां लिखा है कि ये डोमेस्टिक में बहुत तगड़ा खेलते हैं, इंटरनेशनल में चांस मिलता है और फिर ये वहां पर जाकर हक देते हैं और फिर उनको दोबारा जब बेंच पे बिठा दिया जाता है तो कुछ इस तरीके से रोना शुरू कर देते हैं। रन्स बनाऊं टुंग टुंग, जस्टिस मांगू रात भर। ये सब इस तरह के मीम्स है सोशल मीडिया पर इस समय आ रहे हैं। लोगों ने तो विदाई के इनके फोटोज तक पोस्ट करना शुरू कर दिए कि लो भैया अब रिटायरमेंट मुबारक हो संजू सैमसन को। प्लेयर्स की वीकनेस के बारे में लोग बता रहे हैं कि 4th 5th स्टंप के ऊपर जब आउट स्विंगर जाती है तो वो कोहली के लिए नुकसानदायक होती है, जब इन स्विंगर जाती है तो वो रोहित शर्मा के लिए नुकसानदायक होती है, और संजू सैमसन जब क्रिकेट खेलते हैं तब वो उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इस लेवल के मीम्स इस समय बन रहे हैं, आप जरा समझिए। यहां पर देखिए गिल है, जायसवाल है, पांड्या है, रिंकू है जो रेस कर रहे हैं और जो संजू सैमसन है वो पीछे से की तरफ भागने को तैयार बैठे हुए हैं। इस मीम में आप देखिए सर चेक कर लो, 0 है ना, बिल्कुल 0 ही यहां पर चेक कराया है इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस में। डाउनफॉल में फिर से डाउनफॉल आ गया, वाकई में ये बात कह सकते हैं। हमने भी स्कोर कार्ड देखा है, पहले ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था और फिर उसके बाद में वैसा परफॉर्मेंस। यहां मैनू विदा करो, बिल्कुल जी। मतलब आप जिस तरह की परफॉर्मेंस आप दे रहे हो उससे कहीं ना कहीं आप सामने वाले को खुद ही ये मौका दे रहे हो कि वो आपको बाहर बिठाने के लिए लालयत हो जाए, मजबूर हो जाए और वो इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हो जाए कि यार इस खिलाड़ी को तो एटलीस्ट अब मुझको मौका नहीं देना है। बट मैं फिर भी यही चाहूंगा कि संजू सैमसन को अभी और मौके मिले, और मैं ये चाहूंगा कि उनको जितने मौके मिलने हैं अब मौके मिल जाएं, क्योंकि एक बार में आप कर लो अब उसका डिसाइड कि यार संजू सैमसन के साथ में हमें क्या करना है। क्योंकि दोबारा किसी प्लेयर को बुलाकर आप उसके भी दिल के साथ में खेलते हो, उसके भी माइंडसेट के साथ में खेलते हो, तो मुझे लगता है ये सब चीजें अगर क्लियर हो जाए तो शायद अब बेहतर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।